अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर सेकंड लेक्चर है फिज़िक्स का। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बुक के फिज़िक्स का। ठीक है, अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो पढ़ा दिया था साइंस क्या है, फिज़िक्स क्या है। ठीक है, उनके कुछ आपको मैंने डील्स भी मतलब डिपेंड्स या डील्स भी पढ़ाई थी। ठीक है, फिज़िक्स की। अब कुछ फंडामेंटल फोर्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स होते हैं कितने हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स के फंडामेंटल फोर्स 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। अब चारों के इनमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इनकी हम डेफिनेशन पढ़ें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन है अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मतलब दो चार्जेस की बात करें। ठीक है, दो चार्ज वो अट्रैक्ट करें, खुद में आपस में अट्रैक्ट करें या आपस में रिपल्शन करें। ठीक है, वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करें या चार्जेस वो रिपल्शन करें, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल है फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होती है, मतलब लाइक अपोजिट चार्जेस होती हैं। जब अपोजिट चार्जेस होती हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होती है, और जब लाइक चार्जेस होती हैं तो उसमें रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये याद करिएगा, हम चार्जेस की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। ठीक है, अब दूसरा लॉ पढ़ें, दूसरा फोर्स पढ़ें तो फंडामेंटल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मतलब हम इधर मासेस की बात करें, अगर दो मास अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी फोर्स से। ठीक है, किसी फोर्स से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड रोटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो मासेस की अट्रैक्शन होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसमें हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल हो, उस फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स की। जब दो प्रोटॉन्स आपस में अट्रैक्शन करें, ठीक है, इन द न्यूक्लियस में। ठीक है, उसमें रिस्पॉन्सिबल हो, दो प्रोटॉन अगर रिस्पॉन्सिबल हो तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट किस क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इनकी डिफरेंस हर पेपर में ना हर बार हर साल में इसका ये सवाल आता है, मतलब डिफ्रेंशिएट करें क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के में क्या डिफरेंस था। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स देखें तो डोमेन ऑफ फिजिक्स बिफोर 19th सेंचुरी, मतलब जो हमारे क्लासिकल फिजिक्स थी वो 19th सेंचुरी से पहले थी, और जो बाद में आई वो मॉडर्न फिजिक्स थी। ठीक है, जो बिफोर थी वो 19th सेंचुरी के, वो हमारी ये क्लासिकल फिजिक्स, और जो बाद में आई 19th सेंचुरी के वो हमारी मॉडर्न फिजिक्स। अब दूसरा डिफ्रेंशिएट है डील्स विथ मैक्रो पार्टिकल्स, मतलब हम इसमें मैक्रो पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं और इसमें हम माइक्रो पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में हम लेंथ, मास और टाइम वो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज होती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। पर हम जब मॉडर्न फिजिक्स में देखें तो लेंथ, मास और टाइम क्या होते हैं, आर वेरिएबल होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, वो वेरीज होते रहते हैं। किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। पर क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, लेंथ, मास, टाइम आर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। अब हम डील करते हैं इसमें जो क्लासिकल साइंस होती है, फिजिक्स होती है, उसमें हम लो स्पीड पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो जिसमें जब भी हम किसी बात की मतलब जब भी हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते थे हम उसमें लो फिजिक्स होती थी। अब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो उसमें हाई स्पीड है एज़ कम्पेयर टू जैसे कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, स्पीड लाइट की, मतलब इसमें क्लासिकल फिजिक्स में हम लो स्पीड पढ़ते हैं, डील्स करते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में हम हाई स्पीड की स्टडी करते हैं या डील्स करते हैं। ठीक है, अब जो क्लासिकल फिजिक्स का जो फादर था, न्यूटन इज द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। न्यूटन क्या था, वो क्लासिकल फिजिक्स का फादर था। एंड आइंस्टाइन इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आइंस्टाइन एक मॉडर्न फिजिक्स का फादर था, मतलब हम ये कह सकते हैं, मतलब क्लासिकल फिजिक्स के बारे में हमें न्यूटन ने बताया, और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हमें आइंस्टाइन ने बताया। मॉडर्न फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ डिफ्रेंशिएट है जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। आगे हम चलते हैं, आगे है हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। प्रॉपर डेफिनेशन सिर्फ ये है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जो मेजरेबल
जिस भी हम क्वांटिटी को क्या करें, मेजर करें, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा लेंथ है, लेंथ हम मीटर में करते हैं, स्पीड मीटर पर सेकंड में करते हैं, टाइम सेकंड में करते हैं, मास किलोग्राम में करते हैं। मतलब जो भी हम किसी कोई मतलब हर चीज़ हम हर क्वांटिटी जो होती है हम उसे मेजर करें, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी डेफिनेशन है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या करती हैं, वो कम्प्लीटली डिफाइन करती हैं, किसे कम्प्लीटली डिफाइन करती हैं मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट्स को। अब ये दोनों होते क्या हैं, मैग्नीट्यूड कोई भी मतलब कोई भी चीज़ का आपका अमाउंट हो, ठीक है, अमाउंट हो जिसे हम मेजर करें उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और यूनिट क्या होता है, कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ हो, एनीथिंग आर मेजरेबल, मतलब स्टैंडर्ड एनीथिंग मतलब कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट, कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ हो जो हम इसे हम मेजर कर सकें, उसे हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, आगे के बारे में चले तो आज का चैप्टर हमारा, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगी। एंड हमारे प्रोफाइल अकेडमी के चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।